सभी को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करके आज का श्री रामचरितमानस का 19वां विश्राम हम सब समूह की ऊर्जा, समूह की शक्ति, समूह के भाव के साथ पढ़ेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमें अपने भीतर उतारना हो गुरु सानिध्य में, वो हम अपने भीतर स्थापित कर सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी भाव धारणा से माधुरी दीदी आगे का पाठ ले लीजिए। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरे नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम हरे बोलो हरे राम हरे हरे। सभी को प्रणाम। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी ऐसे उसको सिर चढ़ाकर ऐसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल दीक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी के स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या आप कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीता पति श्री राम जी के चरण चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का सामुदायिक राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। ऐसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्जल, मुझसे अधम के राज से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सच कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी
पवित्र विषय रस में असक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे है। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वर्ज का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वर्ज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं। तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को सुख और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिचास ग्रस्त हो, फिर जो आयु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका गढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राण के समान प्यारे न हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है जिसका किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश है। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरे दीनता देखकर वो स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुरु जी आज्ञा के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विष हथेली पर रखे हुए बैर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरा सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए, जिनका जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपने दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जीने जी की जलन ना जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आग निश्चय पूर्वक ही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्र हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आए हुआ।
देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसे क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मुखरता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पतों नरकों के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो विशेष विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचार शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने के सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले चले जगत में भरत जी का जीवन धन है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आप आप सब में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए लिए रहो ऐसे कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसे विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी सपनों में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को अर्थ दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन
यान सुखकाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहता है। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर्मनी मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ, अरुंधति और अग्निहोत्री सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन वश में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसे विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल बानी बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भीषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात रात भर सही नदियों के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिया और सब के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव आवश्यक है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख के निष्कंठ राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की वेले अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर गृह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो, फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भारत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा
और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भृंगुरु शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मर गया तो श्री राम जी का नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के कटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाई जल्दी करो और सब समाज सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाओ। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहर कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जुतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुया, छोटी छोटी धनुषों पर चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों का सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो। अपना अपना साथ समाज लड़ाई समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राजगुरु को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर एदाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाई धोखा ना लाना, हे भाई धोखा ना लाना, अर्थात मरने से ना घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे। सिरों और धारों से छाड़ देंगे। निषाद निषाद राज ने वीरों को बढ़िया बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई तय ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और ठीक हुई। शकुन विचार करने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी के मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। ये सुनकर निषाद राज ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचार कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित हित की बहुत बड़ी हानि है। इतवे हे वीर, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी को मिलकर उनका भेद लेता हूँ।
उनका स्वभाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, ये जानकर तब आकर उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उससे कंद मूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। कहकर मंगवाए कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नमक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाया। दूर ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र हैं। ये श्री राम का मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना पांव जाति और नाम सुनकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहर किया। दंडवत करते देख भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गए। भरत जी उन्हों के अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके समान नहीं आते। फिर इस कुल को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इस जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। क्रमनाश नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मारा मारा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्राह्मण के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चंडाल, सवर, खस एवं कोल और विराट भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने जिसको बड़ाई नहीं दी, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदा हो गए। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गए। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया।
मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपना अहेतुक कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता करता वो जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोग वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहर की। रानियों उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसने कल्याण स्वरूपी श्री रामचंद्र जी के भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लीवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। भरत जी ने जब शंकरवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लगा लिया, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हैं। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म स्वरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथों से हाथ मिलाए। फिर भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो गया और भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाओ और नेत्रों और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसे कहते ही उनके नेत्रों के कर्मों में प्रेम आंसू का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद बड़ा
विषाद हुआ, वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गए, जहां पवित्र अशोक के वृक्ष नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर छतरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिरे पड़े थे देखे तो उनकी सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम प्रेम जल से भरे और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर बानी ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण छिन्न हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूरज कुल के सूरज राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी को साथी कुशया देखकर मेरा हृदय राकर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये ब्रज से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न है, न होने के ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनके कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियों सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों ब्रज भी निदार कर दिया, नहीं तो ये कभी भी फट नहीं गई होती। श्री रामचंद्र जी जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबों, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जीवी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह गिनते नहीं। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसे सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और साफ करनी मणि की करती है। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई।
मुझे पापों के समुद्र और अभागों को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह बना दिया। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसी की मत्ती फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, ये जानकर आप अपने हृदय को धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष के श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है और कोई कहता है कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है? इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरे होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाकर 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी को स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी का दशा देखकर और कोमल बानी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान दिया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज,
आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसे हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे न आर्थिक रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरे श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे ब्रज और पत्थर ओले ही गिरवाए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे ताप जैसे तापने से सोने पर आप चमक आ जाती है, ऐसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल बानी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वन प्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासिनी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मृत्युमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घेरे में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करतूतों को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। ये कहते भी कोई भला ना कहेगा कहेगा क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोग और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसकी राज दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी के वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम वन गमन भी भाविवश हुआ। वेश मझ रानी तो भाविवश कुचाल करके अंतर में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब
तो तूने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार की समस्त सुंदर मंगल का मूल है। वह वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान वर भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए ये आश्चर्य बात यही है क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसे मूर्ख विशेष विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरे ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलग्रह है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी का दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। यद्यपि आकाश में ये घटेगा नहीं, वर दिन दिन दुना होगा। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से रहित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगल की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोचशील में के वश में होकर स्वयं सचितानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आघात कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कृति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी के कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब राम सिया राम जय जय राम। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण होती है। इस
इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे स्वभाव का ता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी के करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का भी मुझे सुख है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करके कौन प्रसन्न है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए बन बन फिरते हैं। वे कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। ऐसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 बरस की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर इस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 बरस की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरी किसी उपाय से नहीं। भरत जी का वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनियों ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमोगे बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ मन को अच्छा लगा। उन्होंने विश्वापात्र सेवक और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ और उन्होंने कहा कि उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने कामों में चले गए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर ऋषियों और अनिमादियों सिद्धियां आ गई और रिद्धि सिद्धि अनिमादी सिद्धियां आ गई और बोली बोली हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके उनके श्रम को दूर करो।
रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसे कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों, विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी सपने में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिया। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए, और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनियों पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालकों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, 14वें वन, बगीचे, भांति भांति के पंछी और पशु, सुगंधित फल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांचित वस्तु देने वाले कामधेनु व कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्रानियों भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललच जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनियों के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलियों के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता। ऐसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका सत्तर नहीं किया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ा हमने। 19वां विश्राम पूर्ण हुआ और ऐसा लगता है जैसे मानो व्याकुल आत्मा भरत है और वो व्याकुल आत्मा अपने परमात्मा से, अपनी ईश्वर से, प्रभु श्री राम से मिलना चाहती है। और रास्ते में भगवान की माया मुनियों की आज्ञा के रूप में खेल कर रही है। और उस रास्ते में सारे पदार्थ सुलभ है, भोग सुलभ है। अब मन उस परमात्मा की तरफ भागेगा या इन भोगों में अटक जाएगा, या आत्मा इन भोगों में रुक जाएगी, इन भोगों में उलझ जाएगी, या उस परमात्मा राम से मिल जाएगी। ये एक दृश्य समझ में आ रहा था कि उस परमात्मा से मिलने के लिए रास्ते सारे खुले हुए हैं, पर ये इंद्रिय, ये मन, ये भोग हमें अटका लेते हैं। और ये वही बात हुई, एक कहानी याद आ रही है, और कहानी के साथ आज का प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के चरणों में रखते हैं। एक बार एक राजा, परम भक्त, अनन्य भक्त, और उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे आपके दर्शन हो गए, पर इससे बात नहीं बनती है। संत थे, संत हृदय कोमल होता है, राजा थे वैसे देह से। आप सबको दर्शन दे दो, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे प्रजा को, मेरी सारी रानियों को, सबको दर्शन दे दो। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ये संभव नहीं है। बोले नहीं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो फिर आप, मैं अकेले नहीं जाना चाहता इस यात्रा पर, आप, मैं सबको साथ लेकर जाना चाहता हूँ। और मुझे आप अकेले मिल भी गए तो उससे क्या ही लाभ होगा, तो समूह के साथ जाएंगे, सबके साथ जाएंगे, तो आप सबको दर्शन दे दो। भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है, एक जगह बताई, कल मैं तुमको शाम को इस जगह पर मिलूंगा, तुम जिसे लेकर आना चाहो उसे लेकर आ जाना। राम ने पूरे नगर में जो है ढिंडोरा पिटवा दिया, अपनी तीनों रानियों से कह दिया, सबसे कह दिया कल भगवान के दर्शन है, और पूरा बताया क्लियर, कल भगवान के दर्शन है, सब लोग आ जाना। सब लोग बड़े खुश हो गए, अपना सामान रखा कि भैया यात्रा है, सुबह सुबह निकलेंगे, शाम तक उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचेंगे तो भगवान मिलेंगे। चलते चलते रानियां साथ चल रही है, प्रजा साथ चल रही है, सब चाल चल रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक तांबे का पहाड़ आया, तो उसमें से काफी सारे लोग उतर गए, तांबा इकट्ठा करने लगे। थोड़ी देर आगे चले तो चांदी का पहाड़ आया, और कम हो गए, चांदी में उटक गए, चांदी इकट्ठी करने लग गए। और राजा पलट के देख रहा है तो सबको समझा रहा है, अरे रुक जाओ, भगवान के दर्शन होंगे, इस तांबा चांदी में कहाँ उलझो। थोड़े और आगे चले तो सोने का पहाड़ आ गया, और सोने का पहाड़ देख के उतर गए। अब संग में रह गई केवल रानियां तीन और थोड़ी बहुत प्रजा। और राजा को लगा ये क्या हुआ, समझाए जा रहे हैं पर कोई रुक ही नहीं रहा, सब पागल हुए जा रहे हैं उन पहाड़ों पे। और आगे चले तो हीरे मोती पन्ना आ गए। अब रानियों का भी मन मचल गया, पन्ना रानी पन्ने देखकर, हीरे देखकर रानियों से भी रहा गया, और रानियां भी रह गई। और अंत में राजा अंतिम में अकेले पहुंचे भगवान के पास। और भगवान ने कहा कहाँ है तुम्हारी प्रजा, सबको लाना था, तुम तो सबको लाने वाले थे मिलवाने के लिए। और राजा ने भगवान के श्री चरणों में सिर रख दिया, प्रभु आपकी माया आप ही जाने, और आप तो सभी के लिए सुलभ है। मुझे आज समझ में आ गया, आप सभी के लिए सुलभ है, लेकिन ये माया, ये मोह, ये तो रास्ते में पल पल, पग पग पर है। तो आप सुलभ होते हुए भी सुलभ नहीं है, क्योंकि हम रुक जाते हैं। आप तो वही स्थिर खड़े हैं, आप एक ही जगह है, स्थिर है। आपने अपनी जगह नहीं बदली, और आप सूर्य के प्रकाश के तरह सबके ऊपर समान रूप से बरस रहे हैं। लेकिन अब क्या करूं, चले तो सभी थे, और हम वही आत्माएं हैं जो सब सब चली है, शुरू वहीं से किया है सभी ने, लेकिन और पहुंचना भी सभी को वही है। इस जन्म नहीं पहुंचेंगे तो अगले पहुंचेंगे, अगले नहीं पहुंचेंगे तो अगले पहुंचेंगे, कभी तो पहुंचेंगे ही। बट इस कहानी से समझ में आया कि विरह ऐसा हो, तपन, भगवान से विरह मांग ले, तपन मांग ले, वो मांग ले कि बस भगवान इस राह पे रुके ना। बहुत बहुत सारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। अब भरत जी को भी बैरियर्स आए, सब कह रहे थे राजपाट संभालो, नीति दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन भरत रूपी आत्मा को अपने परमात्मा से मिलना था, और उस परमात्मा की भूमि का संरक्षण भी करना था। तो बहुत विवेक और नीति से राम जी की के धन की रक्षा भी करी, ये भी मेरा कर्तव्य कर्म है, ये भी मुझे करना है। तो सबने समझाया, लेकिन माता पिता की बात भी नहीं मानी, गुरुजनों को भी समझा लिया अपने प्यारे भक्ति प्रेम पूर्ण वचनों को कहकर। तो इस यात्रा पर ऐसा होगा कि बहुत रोकेंगे, रोकने वाले समझाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता नहीं देखा। लेकिन हम जिस गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूँ जो मैंने देखा है, बस तुम मेरा कहा मान के चलते चलो, और फिर एकला चलो रे, और जो एकला चलेगा वो एकला रहेगा नहीं। ये बात हमने समझी थी अभी कुछ दिन पहले। तो इसी के साथ आज का पाठ गुरु चरणों में समर्पित अर्पित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, समूह की शक्ति को अनंत अनंत प्रणाम।